हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्ञान सेतु के सुबोध के अंग्रेजी भाग को। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, दोस्तों को शेयर नहीं किया है, तो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वैसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और यदि आपको कोई समस्या है, कुछ जानकारी लेनी है, या फिर वीडियो आपको कैसा लगा, या फिर कोई सजेशन देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है, यह आपका पेज नंबर 58 से स्टार्ट हो रहा है। देख सकते हैं कि यह आपका पेज नंबर 58 है। उसके बाद हम 59 और 60 को भी यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या दिए गए हैं। पहले सवाल को देखिए। सवाल में दिया गया है, लुक एट द मैप गिवन बिलो, फाइल द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड पोजिशंस। According to the information you gather from your reading of the map, use prepositions given in the box below. You can use a prepositions more than once if necessary. ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मतलब कि इसमें दिया गया है कि आप ये जो पिक्चर दिए गए हैं, आप इन्हें पिक्चर को अच्छे से देखें और इन पिक्चर्स से संबंधित यहाँ पे जो सवाल दिए हैं, इसमें प्रीपोजिशंस और पोजिशन और प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन और प्लेस को यूज करके आपको इन्हें भरने हैं कि इनमें से कौन कौन से आपके सही होंगे। ठीक है, तो दिया है सबसे पहले द जू इज ब्लॉक बी। तो चलिए ब्लॉक बी को पहले देखते हैं। तो ब्लॉक बी में देखिए आपको जू दिख रहे हैं, तो ब्लॉक बी में है। और सभी जानते हैं कि में का जो अंग्रेजी होता है वो क्या होता है, इन होता है। तो द जू इज इन ब्लॉक बी। अगला जो दिया गया है वह है, द सिनेमा इज लोकेटेड जस्ट द पोस्ट ऑफिस एंड द लाइब्रेरी। द सिनेमा इज लोकेटेड बिटवीन लाइब्रेरी एंड पोस्ट ऑफिस। द सिनेमा इज लोकेटेड बिटवीन लाइब्रेरी एंड पोस्ट ऑफिस। बिटवीन लाइब्रेरी एंड पोस्ट ऑफिस। आपके जो अगला सवाल है वह है, द स्टेडियम इज सिचुएटेड ब्लॉक सी। चलिए देखते हैं स्टेडियम कहाँ है। तो स्टेडियम आपके यहाँ पे देखिए ब्लॉक सी में ही है। तो क्या हो जाएंगे, द स्टेडियम इज सिचुएटेड इन ब्लॉक सी। इन ब्लॉक सी। आपके जो पांचवा दिया गया, द बस स्टॉप इज ऑफ द स्टेडियम। चलिए देखते हैं बस स्टॉप कहाँ है। तो आप देख सकते हैं कि बस स्टॉप कहाँ है, स्टेडियम के सामने। तो इस सामने का अंग्रेजी आप लोगों को मैंने बताया था क्या होता है, तो ये तो आपका इन नहीं, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ। एफ नंबर में है, द रोड इज गोइंग द जू। द रोड इज गोइंग द जू। तो देखिए जो रोड जा रहा है वो जू की ओर जा रहा है, जू की ओर जा रहा है। और का मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स। क्या होते हैं, ये होते हैं आपके टूवर्ड्स। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे TOWARDS, टूवर्ड्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे सबको लिख दिया, आप इसी तरह से इसे नोट कर लें। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा पेज नंबर 58 होता है समाप्त। चलो ये बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे, पेज नंबर 59 पे। पेज नंबर 59 यूनिट 4 जो है, इसमें एक पोएम दिया गया है, एक कविता दिया गया है। इसमें क्या होता है कि एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, जो कि अपनी मदर को एक पत्र लिखता है। उसमें बताता है कि वो मदर को किस तरह से पत्र लिख रहा है, और पत्र लिखने के इसमें प्रोसीड्यूर को बारे में बताया जाता है, किस प्रकार से पत्र लिखे जाने चाहिए। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। पहला है, आई एम राइटिंग ए लेटर टू सेंड बाय द पोस्ट। तो मैं एक पत्र लिख रहा हूँ जो कि पोस्ट के द्वारा भेजूंगा। इट टू द पर्सन आई केयर फॉर द मोस्ट। तो यह उस व्यक्ति के लिए है, उस इंसान के लिए है जिसे मैं सबसे अधिक केयर करता हूँ, सबसे अधिक परवाह करता हूँ, इसे मैं सबसे अधिक प्यार करता हूँ। आई राइट द डेट क्लियरली। तो मैंने अब क्या किया, सबसे पहले डेट लिखा क्लियरली, एंड पुट द एड्रेस, उसके बाद एड्रेस। तो सबसे पहले बोला गया कि लेटर में क्या लिखा जाता है, डेट, और फिर प्लेस, सॉरी उसके बाद लिखा जाता है आपका एड्रेस, कि आप अपना पता लिखते हैं, एड्रेस।
चलिए उसके बाद क्या है, एंड बिगिन डियरेस्ट मम्मी, एंड बिगिन डियरेस्ट मम्मी, उसके बाद जो पत्र लिखना शुरू करता है वो अपनी मम्मी के लिए शुरू करता है, उसके आगे क्या लगाया, डियरेस्ट मम्मी। डियरेस्ट मतलब होती है प्यारी मम्मी। ओके, उसके बाद दिया है माई पेन ट्रेवल स्लोली, मेरा जो पेन था वो धीरे चल रहा था, ऑल डाउन द लॉन्ग सीट, पूरे जो पेज है पूरे पेज पर, बिकॉज आई एम सो एनेक्सियस टू कीप इट ऑल नीट, क्योंकि मुझे चिंता थी इसे पूरी तरह से साफ रखने की, मैंने पूरे तरह से साफ सुथरा पत्र लिख रहा था। आई टर्न द पेज ओपर, मैंने पेज पलटाया, एंड ऑन गोज माई पेन, और मैंने अपना पेन रख दिया, टिल लास्टली कम किसेस, और लास्ट में मैंने क्या किया, उस पत्र को किस किया। देयर जस्ट रूम फॉर 10, ठीक है। उसके बाद दिया है द इन्वॉल्व्स रेडी, इन्वॉल्व मेरा रेडी था, मतलब जिसमें पत्र रखा जाता है। आई पुट द स्टाम्प ऑन, तो फिर मैंने इस पर स्टाम्प मारा, एंड रन टू द पोस्ट ऑफिस, और मैं पोस्ट ऑफिस गया, एंड नाउ इट हैज़ गॉन, और यह पत्र भेजा जा चुका है। और यह कविता लिखी गई है मार्गरेट जी रोडस के द्वारा, मार्गरेट जी रोडस के द्वारा कविता लिखी गई है, जिसमें बताया गया है कि एक बच्चा अपनी माँ को पत्र लिखता है और किस प्रकार से लिखता है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो इसके आगे हमें यहाँ पे कुछ 3 वर्ड दिए गए, जैसे केयर ऑफ मतलब होता है बी फॉन्ड ऑफ, किसी को बहुत अधिक प्यार करना, देखभाल करना। ट्रेवल मतलब होता है एक पेपर से दूसरे पेपर जाना। एनेक्सियस मतलब होता है चिंता करना, वरी करना। चलिए अब जो सवाल दिए गए हैं उनके देखते हैं। दिया कैन यू गेस फ्रॉम द लेटर हु इज राइटिंग टू हुम, हाँ हम बता सकते हैं कि पेपर में एक बच्चा है जो अपनी माँ को, अपने मॉम को, अपनी मदर को एक पत्र लिख रहा है, अपनी मम्मी को एक पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं कि हम कैसे लिखेंगे, हमारा आंसर क्या होगा। तो इसमें हमारा आंसर होगा कि अ चाइल्ड इज राइटिंग टू हिज मदर, एक बच्चा अपनी माँ को पत्र लिख रहा है, चाइल्ड इज राइटिंग टू हिज मदर, ये होगा इसके आपके सही जवाब, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। दिया गया है हाउ डज द राइटर स्टार्ट हीज और हर लेटर, तो एक राइटर अपने पत्र की शुरुआत कैसे करता है, कैसे करता है, डेट और एड्रेस देके। तो लिखेंगे राइटर स्टार्ट्स हिज और हर लेटर विद डियरेस्ट मदर, डियरेस्ट मदर लिखकर उसने क्या किया था, अपने पत्र की शुरुआत की थी। चलिए ठीक है, अब उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दिया है वाई डज ही सी राइट स्लोली, वह धीरे धीरे क्यों लिखना चाहता, मैंने बताया वह धीरे धीरे इसलिए लिखना चाहता था क्योंकि वह पूरे पत्र को क्या करना चाहता था, पूरा पत्र को साफ रखना चाहता था। तो लिखेंगे बिकॉज ही और सी, because she wants to keep the letter neat and clean, क्यों, क्योंकि वो अपने पत्र को क्या रखना चाहता था, तो वो अपने वो पत्र को नीट और क्लीन रखना चाहता था, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखना चाहता था। चलिए ठीक है, अब इसका अंतिम सवाल देखते हैं क्या दिया गया है। सवाल में है व्हाट आर द लास्ट 2 थिंग्स ही सी डज बिफोर सेंडिंग ए लेटर, तो सबसे अंतिम तो क्या किया, तो क्या किया, सबसे पहले उसको लिफाफे में बंद किया और फिर उस पर एक स्टाम्प मारा। तो लिखेंगे बिफोर सेंडिंग द लेटर
बिफोर सेंडिंग द लेटर ही और सी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो बॉयज है या गर्ल है, इसलिए ही और सी दोनों, ही और सी डज रेडी ए होम एन इनवेलप, एक इनवेलप को क्या किया, रेडी किया, उसके ऊपर मैं एड्रेस लिखा, राइट एड्रेस ऑन इट एंड पुट अ स्टाम्प, और एक स्टाम्प लगाया, पुट अ स्टाम्प। तो ये हो गए आपके यहाँ पे इसके जवाब। तो आपको भी यही सब यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया है, आपको भी इन्हीं सब चीज़ों को लिखना है। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से नोट कर लीजिए। तो इस तरह से जो हमारा ये वाला पेज नंबर भी था 59, वो अभी समाप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे। 59 के बाद ये हमारा अगला पेज है 60। तो चलिए पेज नंबर 60 के सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। दिया गया है सीक्वेंस द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। तो कविता के अनुसार से आपको इन्हें एक सही क्रम में लिखने हैं कि कौन से पहले आएंगे फिर कौन से बाद में आएंगे। तो जैसा कि आपने अभी मैंने आपको कविता पढ़ा, उसमें सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, तो आपने पढ़ा कि उसमें क्या होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले उसमें आपको डेट और एड्रेस लिखा जाता था। जैसा कि मैंने आपको कविता में बताया, सबसे पहले डेट और एड्रेस लिखना, मतलब कि ये आपके पहले हो जाएंगे 1 नंबर। फिर उसके बाद क्या बताया, उसके बाद जो मैंने बताया कि डेट और एड्रेस लिखने के बाद उसमें डियरेस्ट मदर लिखा गया है, तो ये आपके हो जाएंगे दूसरे नंबर। डियरेस्ट मदर लिखने के बाद फिर क्या किया गया था, तो फिर उसमें उसने अपने बारे में लिखा था, तो ये हो जाएंगे तीसरा नंबर। फिर चौथा नंबर में क्या हुआ था कि उसके बाद उसने एक थैंकफुल नोट लिखा था, तो ये हो जाएंगे आपके चौथा नंबर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने एक इन्वेलॉप लिया और उस पर एड्रेस लिखा, तो ये हो जाएंगे आपके 5वें नंबर। और उसके बाद उसने एक स्टाम्प पेपर लिया, उसमें स्टाम्प मारा, दे 6ठा नंबर, और अंत में ये आपका हो जाएगा 7वां नंबर। ठीक है, तो आपको इसी को यहाँ पे लिखने थे, तो आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर। दिया गया है डिबेट लेटर वर्सेस फोन कॉल। तो इसमें दिया गया कि आप लोग 2 फ्रेंड या फिर अपने फ्रेंड सभी को 2 ग्रुप में बांट लीजिए। उसमें आपको डिबेट करना है लेटर और फोन कॉल के बारे में, मतलब कि एक ग्रुप लेटर की विशेषता बताएगा, लेटर के फायदे बताएंगे, तो दूसरे फोन कॉल के फायदे बताएंगे। इस प्रकार के आपको डिबेट करने के लिए स्कूल में बोले गए हैं। तो इसका कुछ आंसर नहीं लिखना है, इसको अगर आप लोग के पास समय होता है, आप लोग दोस्त मिलते हैं, तो इस तरह का डिबेट आप लोग कीजिए। चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। दिया लेट्स राइट, यू कैन राइट दिज लेटर्स इन योर नोटबुक। तो आपको दिया गया कि आप इन दोनों को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, इसे लिखने के लिए कहा है। तो देखिए जो लेटर हमें यहाँ पे लिखने हैं, उसमें दिया गया है इमेजिन यू आर रोहित। तो इमेजिन कीजिए कि आप रोहित हैं जो कि बोकारो में रहते हैं, आपका अंकल आपको एक डिक्शनरी, आपको एक बर्थडे गिफ्ट के रूप में भेजता है। तो बोला है राइट या लेटर टू हिम थैंक हिम फॉर द गिफ्ट। तो आपको अपने चाचा को, अपने अंकल को एक पत्र लिखना है उस लेट डिक्शनरी के लिए धन्यवाद देते हुए। तो सबसे पहले बताया कि नाम लिखते हैं, नाम के बाद अपना एड्रेस देते हैं। तो कहाँ का एड्रेस है, बोकारो का है, तो क्या लिखेंगे बोकारो। बोकारो कहाँ आता है, तो झारखंड में, तो क्या लिखेंगे झारखंड। उसके बाद डेट लिखेंगे, तो आज डेट कितना है, तो 24 शायद है आज, तो 24/11/2021 ये आपके डेट हो गए। उसके बाद आपको पत्र लिखने हैं डियर अंकल करके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सबसे अच्छा क्या करता हूँ कि यहाँ पे पत्र ना लिख के आप लोगों को एक पत्र प्रोवाइड कर देता हूँ, आप लोग इसे यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा पत्र।
तो मैं आपको बता देता हूँ, डियर अंकल लिखा हो तो डियर अंकल तक है, उसके बाद आपको इसे नोट कर लेने क्या है इनमें। तो आई गॉट योर लेटर एंड डिक्शनरी विच यू सेंट ऑन माई बर्थडे एज अ बर्थडे गिफ्ट। तो मुझे आपका द्वारा भेजा गया पत्र और डिक्शनरी मिला जो आपने मेरे बर्थडे में मेरे बर्थडे गिफ्ट के रूप में भेजा था। थैंक्स फॉर दिस प्रीसियस गिफ्ट। इस बेशकीमती उपहार के लिए आपका धन्यवाद। दिस डिक्शनरी इज रियली वेरी गुड एंड इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ वर्ड विद देयर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। यह डिक्शनरी सच में बहुत अच्छी है और इसमें लाखों शब्द दिए गए हैं। सॉरी यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पे आपको वर्ड हो गया है, वर्ल्ड नहीं वर्ड होगा। यहाँ पे आपको ये जो एल है वो एल नहीं देना, WORD देना है। ये आपके वर्ड है, वर्ड विद देयर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड इट हेल्प्स अ लॉट इन माई स्टडी। और साथ में क्या करती है, मुझे मेरी पढ़ाई में बहुत मदद करती है। वंस अगेन थैंक्स फॉर योर लव। एक बार फिर से आपके इस प्यार के लिए आपका धन्यवाद। उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं जो यहाँ पे हम लोग हर एक पेपर में कि योर्स लविंग आपका प्यारा रोहित। ठीक है, तो आपको इसी तरह से यहाँ पे लिखने के थे। उसके बाद यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए 2-3 सेंटेंस दिए गए, आप लोग इन्हें पढ़िए। तो इस तरह से आपका पेज नंबर 60 यहाँ पे समाप्त होता है। तो इस वीडियो में मैंने क्या देखा, तो फिर पेज नंबर 58, 59 और 60 3 पेज मैंने इस वीडियो में देखे। लेकिन चलिए वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।